हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू आई एग्जाम बी 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फेड रिजर्व। लगातार 10 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद फेड रिजर्व ने जो अब ब्याज दरें बढ़ाने पर रोक लगा दी है। फेडरल रिजर्व सिस्टम शायद आपको मालूम होगा यूएसए का सेंट्रल बैंक, जैसे कि हमारे देश में सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इसी तरीके से ये यूएस का फेड रिजर्व है। फेड रिजर्व के चेयरमैन जर्मोन पावल ने अभी अनाउंस किया है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा। कितना है वहाँ पे 5.1%। पिछले कुछ सालों में अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आप देखते हो ग्लोबल इकोनॉमी को, तो वो देखा होगा जो म्यूजिक ग्लोबल लेवल पे फेड रिजर्व प्ले कर रहा है उसी लेवल पे यह है फेड रिजर्व का 10 बार का हाइक। पिछले 15 महीनों में अगर आप देखेंगे, अगर आप पहले पुराना हिस्ट्री देखेंगे फेड रिजर्व का, तो आपको सरप्राइज होगा कि एक ज़माने में वहाँ पर 20% तक इंटरेस्ट रेट था। हमें लगता है कि वहाँ पे 1% 2% इंटरेस्ट रेट रहता है, आजकल बढ़ा हुआ है। और सेम तरीके से अगर आप देख रहे होंगे, जो अभी मैंने बात की 10 बार अगर फेड रिजर्व ने बढ़ाया, तो आरबीआई भी कुछ पीछे नहीं रहा है। आरबीआई भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पर रेपो रेट कितना है, 6.5% है। सेम म्यूजिक आरबीआई प्ले कर रहा है जो फेड रिजर्व प्ले कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। बाकी देश के सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट भी और आरबीआई ने किस तरीके से रिसेंट टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। अगर हम अप्रैल 23 की बात भी करें, तो आरबीआई ने अपना बेंचमार्क रेपो रेट 6.5% अनचेंज रखा था। और जून वाली पॉलिसी में भी सेम ही रखा है, कोई परिवर्तन नहीं किया। जबकि इससे पहले लगातार मैंने आपको दिखाया था 6 बार आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। मई 2022 से 250 बीपीएस 2.5% बढ़ाया था मई 2022 से, अगर हम टोटल इंक्रीज देखें तो। इस बार के ये जो लेटेस्ट वाला जून वाला मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, बाई मंथली आता है, ये तो याद होगा आपको। इसमें कोई चेंज नहीं किया। जैसे अभी हमने बात की रिसेंटली, फेड ने भी कोई चेंज नहीं किया, बट फेड इज ऑल्सो मेंटेनिंग द हॉकिश स्टैंस। ये आप देखिए ट्रेंड, अगर इस टाइम को छोड़ दें, दिस वॉज द टाइम आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिस समय यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत बहुत नीचे थे। यूएस फॉलो कर रहा था क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी को, बट आरबीआई फॉलो कर रहा था नॉर्मल मॉनेटरी पॉलिसी। बिकॉज हमारे देश में रिसेशन नहीं आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से हम बचे हुए रहे थे। तो यहाँ पर अब प्रश्न उठता है, आरबीआई आगे करेगा क्या, क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आरबीआई से। वेट एंड वॉच। इफ यू आर फॉलोइंग फेड रिजर्व, वहां पर भी यही चल रहा है। फेड रिजर्व ने बोला अभी हम अपने प्लेट्यू पर आ गए, ये नहीं बोल सकते। एक्सपेक्टेशंस ये है कि इस साल यानी कि 2024 में फेड रिजर्व भी 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्लेट्यू पर आ गए। आरबीआई ने भी ये बोला है कि हम विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन कर रहे हैं। मॉनसून को ऑब्जर्व कर रहा है आरबीआई, बिकॉज मॉनसून हमारे देश में एग्रेरियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। उससे क्या होता है कि अगर एग्रेरियन इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है तो कंज्यूमर की बाइंग पावर बढ़ जाती है। इट इम्पैक्ट द एंटायर इकोनॉमी, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और आरबीआई अपना हॉकिशनेस का जो स्टैंस है वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन आरबीआई की रेंज, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है? आरबीआई की रेंज है 4% ±2, यानी कि 2% से लेकर 6% तक। तो अभी 4% पर नहीं आया है, तो आरबीआई हॉकिश ही बना रहने वाला है। ये बात आरबीआई ने भी क्लियर कर दी है। देखते रहिए मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट अनाउंसमेंट, बट इट इज वेरी श्योर कि आरबीआई इज ऑल्सो अफेक्टेड फ्रॉम द ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी। स्पेशली पूरी दुनिया में इस समय ये हो रहा है कि जो फेड रिजर्व की पॉलिसी है उसको दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। आपके कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हेन इट विल कम टू द फेज 2 डिस्कशन, आई विल ट्राई टू टॉक मोर अबाउट इन्फ्लेशन। बट आपके कोई प्रश्न है, आप प्लीज कमेंट में लिखिए। यू कैन ऑल्सो रीच टू अस 920552408। ऑल द बेस्ट।